हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हम मुगल काल पे चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जहांगीर के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी थी उस पर चर्चा की थी, क्योंकि जहांगीर का जो शासन काल है वो 16 से 500 लेकर के 1627 तक रहा। अब देखो, चर्चा करते हैं हम जहांगीर की। जहांगीर के बारे में कल हमने सामान्य जानकारी जुटाई थी, तो बेटा जहांगीर के बारे में एक चीज अपने को याद रखनी है। जहांगीर जो हुए उनको इतिहास में न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये न्याय की जंजीर जो थी वो आगरा किला और आगरा किले में स्थित शाह बुर्ज से और यमुना किनारे लगे एक पत्थर के मध्य लगवाई गई थी। इसमें क्या था, ये जो जंजीर थी इसमें अनेक घंटियां लगी थी। जब भी इसकी प्रजा के कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो आकर के उस जंजीर को हिलाता था, घंटियां बजती थी, तो खुद स्वयं जहांगीर न्याय के दरबार में उपस्थित हो जाया करते थे। इसी कारण इस जंजीर को न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा उपयोगी है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जहांगीर की हम बात करें, पहला विवाह कहां हुआ? आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री मानबाई से, और दूसरा विवाह जगत गुसाई से। अब क्या है, थोड़े समय बाद जहांगीर की जिंदगी में एक लेडी और आई जो थी नूरजहां। अब हमें चर्चा करनी है नूरजहां के बारे में, और नूरजहां के बारे में वो सारी चीजें हमें जाननी है जो परीक्षा उपयोगी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले वास्तविक नाम, ठीक है, पिता, माता, पति। वास्तविक नाम, पिता, माता, पति, जन्म स्थान, ठीक है, और उसका भाई। अब ये चीजें देखो, सबसे पहले वास्तविक नाम की हम बात करें तो इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। इनके पिता थे मिर्जा गयास बेग। ठीक है, माता का नाम था अस्मत बेगम। इनके पति का नाम था अली कुली बेग। ठीक है, जन्म स्थान था इनका ईरान यानी पर्सिया, और भाई का नाम था आसफ खां। भाई का क्या नाम था? आसफ खां। ठीक है, देखो अब वास्तविक नाम मेहरुनिसा है, पिता मिर्जा गयास बेग, माता अस्मत बेगम, भाई आसफ खां, जन्म स्थान, और जन्म स्थान की बात करें तो ईरान, पति अली कुली बेग, और संबंध ईरान से, और भाई का नाम आसफ खां। ठीक है बेटा, ये जो अली कुली बेग थे इन्होंने एक शेर का शिकार किया। शिकार करने पर जहांगीर ने इनको शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। तो अली कुली बेग फिर क्या बन गए? शेर अफगान बन गए। किसकी उपाधि प्रदान की? शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं। हुआ क्या, सन 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो गई। शेर अफगान की मृत्यु हो गई तो मेहरुनिसा विधवा हो गई। बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, जो ही मेहरुनिसा विधवा हुई, इसे अकबर की जो विधवा थी सलीमा बेगम, अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। किसकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया? सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये स्थिति बनी 1607 से 1611, यानी 4 साल वो अपने पति को बुलाने में उसमें लग गए और सलीमा बेगम की सेवा में। अब देखो होता क्या है, जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा को देखा कब? 1611। 1611 में मेहरुनिसा को पहली बार देखा किसने? जहांगीर ने।
कब? नवरोज त्योहार के अवसर पर। नवरोज त्योहार के अवसर पर पहली बार मेहरुन्निसा को देखा किसने? जहांगीर ने। ऐसा बताते हैं कि उसकी सुंदरता पे मुग्ध होकर के और उसने उससे विवाह कर लिया। जहांगीर ने नूरजहां सॉरी मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। कब कर लिया? 1611 में। और विवाह के बाद उसने मेहरुन्निसा को जो उपाधियां दी बेटा वो थी नूर ए महल, नूर ए जहां। वो मेहरुन्निसा जो इतिहास में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हो गई। समझ रहे हो? तो मेहरुन्निसा से नूरजहां बनने का सफर मैंने बताया है, समझ में आया होगा। अब देखो, जहांगीर ने नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में किसके सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के जारी किए। इनका जो पिता था मिर्जा गयास बेग को शाही दीवान बनाया गया और शाही दीवान बना करके और एतमादु दौला की उपाधि प्रदान की गई। एतमादु दौला, ठीक है, ये भी विशेष बात है। एतमादु दौला की उपाधि किसको मिली? अस्मत बेगम सॉरी नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को शाही दीवान बनाने के बाद। इसी समय नूरजहां की मां जो अस्मत बेगम थी उसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी कि गुलाब से क्या बनाएंगे? इत्र बनाएंगे, ठीक है। इसी समय नूरजहां ने भी आभूषणों में, याद रखना बेटा, आभूषणों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किए। आभूषणों में कैसे परिवर्तन किए? सुरुचिपूर्ण मतलब अपनी रुचि के अनुसार परिवर्तन किए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस दौरान क्या किया? नूरजहां ने दिमाग लगाया और एक गुट बनाया, नूरजहां गुट या फिर नूरजहां जुनता गुट के नाम से जानते हैं। इस गुट में कौन कौन थे? स्वयं नूरजहां थी, उसके पिता थे कौन? गयास बेग, उसकी माता थी कौन? अस्मत बेगम, उसका भाई था कौन? आसफ खां, ठीक है। और एक इस गुट में शामिल था खुर्रम। खुर्रम कौन? जो जहांगीर का पुत्र था, दूसरा लड़का जो था, जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये गुट बना बेटा, जिसे नूरजहां गुट जुनता या जुनता गुट के नाम से जाना जाता है। याद रखेगा, जहांगीर के समय सन 1611 से लेकर के और 1622 तक नूरजहां ही शासन में सर्वे सर्वा रही। जहांगीर उसके ऊपर इतना आकर्षित हो गया, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया। उसके बारे में कहा जाता है कि आधा कप शराब, आधा कप शराब और आधा शबाब के बदले में हिंदुस्तान की बादशाह नूरजहां के ऊपर नौछावर करता हूं। इस प्रकार की स्थिति बन गई थी जहांगीर की। यही कारण है जहांगीर के समय सन 1611 से 22 तक नूरजहां शासन में सर्वे सर्वा रही। इसी कारण इतिहास में इसे पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मुगलों का दूसरा पेटीकोट शासन था। एक बार मैंने बताया था अकबर की समय आया 1560 से 62। अकबर की धाय माँ जो थी कौन थी? अकबर की धाय माँ महम अनंगा। और इधर नूरजहां जहांगीर के समय आया 1611 से 1622 तक। ये भी अपने को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से नूरजहां की जिंदगी में आई तीसरी जो महिला जहांगीर की जिंदगी में आई तीसरी महिला नूरजहां के बारे में चर्चा की है। क्योंकि जहांगीर के बारे में अभी और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।